हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोसान केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल के बारे में, जिसको बोलते हैं अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण। और इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कैसे हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं या क्या क्या हमें करना होता है, सावधानियां क्या करनी होती है। आज हम इसके डिटेल बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं, ये पहले बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो गुणात्मक विश्लेषण मतलब होता है कि गुणों का विश्लेषण करना। गुण कैसे पता चलेगा भाई, आयन कौन सा है, ठीक है, या किससे मिलकर के वो बना है। तो हम परिभाषा ले सकते हैं कि गुणात्मक विश्लेषण द्वारा किसी अज्ञात पदार्थ में उपस्थित मूलकों या आयनों का क्या किया जाता है भाई, परीक्षण किया जाता है या पहचान की जाती है। तो जो आपको पदार्थ दिया जाता है वो होता है आपका अकार्बनिक लवण। और अकार्बनिक लवण में अगर देखा जाए तो दो भाग होता है। जैसे नमक में NaCl होता है तो Na+ और Cl-। तो NaCl क्या होता है, धनात्मक भाग। इसे हम धनायन या इंग्लिश में कैटायन कहते हैं, या इसी को हम क्षारीय मूलक या भास्मिक मूलक भी कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। दूसरा भाग जैसे Cl- अगर है तो उसे हम ऋणायन भाग कहेंगे, या उसी को ऋणायन कहते हैं, या इसी को हम अम्लीय मूलक या बेस एसिडिक रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका 4 नंबर का यूपी बोर्ड में दिया जाता है। हो सकता है आप अगर किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो हो सकता है आपका कुछ और नंबर के हों, लेकिन आपका जितने 4 नंबर का है अगर ये, तो 2 नंबर आपको कैटायन यानी धनायन के लिए और 2 नंबर आपको एनायन यानी ऋणायन के लिए आपको मिलेंगे। तो अब इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, हमें पहला स्टेप क्या किया जाता है, तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो अम्लीय मूलक की पहचान को अगर करना है तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, ये अगर देखा जाए तो अम्लीय मूलकों को 3 ग्रुप में यानी एसिडिक रेडिकल को 3 समूहों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकर्मक या डाइल्यूट H2SO4 बोलते हैं इसे। इसमें जो आता है वो कार्बोनेट आयन, सल्फेट, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, एसीटेट आयन, नाइट्राइट आयन, यानी इनका हम परीक्षण टेस्ट जो है वो हम डाइल्यूट H2SO4 या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। दूसरा जो समूह होता है वो आता है आपका सांद्र या कंसंट्रेट H2SO4। इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्राइट आयन और ऑक्जिलेट आयन, इनका हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें देखिए इसमें एसीटेट आयन की, तो एसीटेट आयन जो है वो आपको सांद्र H2SO4 में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर तनु के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं देता है या स्मेल नहीं आता है, इसलिए उसे हम सांद्र में भी लिखते हैं। तो कुछ बुकों में अगर आप देखेंगे तो उसे सांद्र में भी मेंशन किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा जो ग्रुप होता है उसे है विशिष्ट अभिकर्मक द्वारा यानी स्पेसिफिक रिएजेंट द्वारा हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, जिसमें आपका सल्फाइट है, सल्फेट है और फास्फेट है। सल्फेट है और फास्फेट, यानी 2 का हम अलग से टेस्ट करते हैं। तो अब बात आती है कि भाई टेस्ट कैसे करते हैं। तो हम प्रारंभ में पहले हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा यानी कार्बोनेट आयन का टेस्ट करें। तो हमें जो लवण दिया जाएगा, साल्ट दिया जाएगा, उसे हम स्पैचुला की सहायता से टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेंगे, 1 ग्राम के लगभग, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करेंगे तो इसमें जो है आपका सनसनाहट की आवाज़ आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इंग्लिश में इसे ब्रिस्क एफेरवेसेंस टेस्ट कहते हैं। इससे ये पता चला कि कार्बोनेट आयन इसमें हो सकता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट यानी पुष्टि कारक परीक्षण करें। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी यानी लाइम वाटर लिया है। अब इसको साल्ट को, लवण को क्या करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक में डालेंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और उसे हम डिलीवरी ट्यूब की सहायता से लाइम वाटर में यानी चूने के पानी में पास करेंगे, जिससे दुधिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अगर इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में पास करते हैं तो ये दुधिया रंग गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो जल में घुलनशील होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बोनेट आयन निश्चित है। अब करेंगे दूसरा टेस्ट, जिसको कहते हैं पुष्टि कारक परीक्षण। दूसरा टेस्ट, कभी कभी क्या होता है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट या डिलीवरी ट्यूब नहीं मिलती है, तो आप एक का दूसरा ऑप्शन है, इसमें साल्ट लेंगे, लवण लेंगे और पानी में से घोल लेंगे। अब घोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे। ठीक, और मैग्नीशियम सल्फेट डालने पर अगर सफ़ेद अवक्षेप आ जाता है तो
कार्बोनेट आयन क्या है, उपस्थित है। तो मैग्नीशियम सल्फेट को देखो मैंने डाला और इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कार्बोनेट आयन उपस्थित है या निश्चित है। अब फिर पुष्टिकारक परीक्षण आपको करना है तीसरा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लवण ले लिए और जल में घोल करके उसे क्या करिए, जलीय विलयन उसका बना लेंगे। अब ये हो गया साल्ट प्लस वाटर, और फिर उसमें फिनाप्थलीन इंडिकेटर डालेंगे। अगर वो यानी फिनाप्थलीन सूचक अगर डालेंगे, अगर वो पिंक हो जाता है तो इसका मतलब कार्बोनेट आयन क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पर देखिए ये पिंक हो गया, इसका मतलब कार्बोनेट आयन क्या है, निश्चित है। तो ये आपके पुष्टिकारक परीक्षण मैंने 3 करवाए हैं, इसमें से आपको 2 कोई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कार्बोनेट आयन का परीक्षण करते हैं।